अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी ज़ायरा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घर में खुश होंगे। तो जी सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ़ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और जी यहाँ पर ईद का दिन था, हमारा वेड़ा आ गया था। हमने अपना वेड़ा बिल्कुल ईद वाले दिन ही लिया। वैसे तो ले लिया था हमने 3-4 दिन पहले ही, लेकिन हम लोगों ने मंगाया ईद वाले दिन ही था, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आपको पता है गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो हमारा ये था कि हम इसको रखेंगे कहाँ पर, और बेज़ुबान जानवर है, इसको हम कहाँ पर रखेंगे, कैसे रखेंगे। तो इसी वजह से हम लोगों ने हम लोगों ने इसको ईद वाले दिन ही मंगा लिया था और ये छोड़ कर अभी चले गए थे इसको। और बिल्कुल अभी नमाज़ का टाइम हो गया था, तो भाई वगैरह जो है ना नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे और मैं नीचे आई थी इसको थोड़ा बहुत प्यार शेयर करने के लिए। प्यार शेयर करके मैं ऊपर आई तो मैं भी रेडी हो गई, क्योंकि ईद वाले दिन कोई काम मैंने किया ही नहीं, कोई क्लीनिंग नहीं की, क्योंकि उससे पहले मैं सारी घर की क्लीनिंग कर चुकी थी। तो मुझे था कि मैंने आज कोई क्लीनिंग नहीं करनी, क्योंकि वैसे भी गोश्त की ईद है तो दोबारा से गंद हो ही जाता है, जितनी मर्ज़ी आप क्लीनिंग कर लें। तो मुझे मामा ने मना कर दिया था कि आपने आज क्लीनिंग नहीं करनी, तो मैंने नहीं की। यहाँ पर देखिए ये मेरा ड्रेस था ईद का, ये मेरी मामा ने ऑनलाइन मंगाया था। ऑनलाइन मैं उनसे पूछ कर बताऊँगी, मुझे नहीं पता कौन सी वेबसाइट से उन्होंने मंगाया था। तो ये बिल्कुल लॉन का ड्रेस और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ईजी, बहुत कम्फर्टेबल ड्रेस था मेरा। यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, और आप लोगों मेरे जूतों को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर पर थी और इस वाले दिन तो बिल्कुल भी कोई फ़ैशन नहीं होता, बिल्कुल कोई फ़ैशन नहीं होता, सिर्फ काम ही काम होता है, गोश ही गोश होता है, खून खून होता है। तो इसी वजह से मैंने देखिए इस बार तो मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई। मुझे तो इस बार मेहंदी लगाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी जा रही थी। ईद से 3-4 दिन पहले आपको पता ही है, पहले ही घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। मैंने व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं की, ना मुझे टाइम मिला व्लॉगिंग करने का, और ना ही मुझे मेहंदी लगाने का टाइम मिला। बस मैंने रात को नेल पॉलिश लगा ली थी, तो मैंने कहा सुबह बस थोड़ी बहुत तो ईद की फीलिंग आ ही जाए। तो इसी वजह से मैंने कोई मेहंदी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया। और बस अब यहाँ पर मैं वेट कर रही थी कुर्बानी होने का। कुर्बानी हो जाए तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोगों ने गोश्त डिस्ट्रीब्यूट किया है और कैसे हुआ है। तो चलें फिर ईद का दिन अपना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी हमारी कुर्बानी हो गई है माशाल्लाह से। ये है जी हमारे वेड़े का गोश्त, बल्कि ये अभी आधा है, आधा भी नहीं है, ये थोड़ा सा ही है। बाकी अभी नीचे कर रहे हैं, नीचे वाले पोर्शन में उसको काट काट के ऊपर लेकर आते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एसी लगा हुआ है, नीचे गर्मी है, तो इसी वजह से कह रहे हैं ख़राब ना हो जाए। तो ये अभी आधा भी नहीं है वेड़ा, माशाल्लाह से अभी नीचे और हो रहा है, कटिंग हो रही है उसकी। तो फिर जैसे ही पूरा आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हमारी कुर्बानी हो गई है और ये भी आ गया है हमारा गोश्त। ये आया है जी मेरे मामू के घर से, और ये पाए आए हैं। तो हम भी बस एक दफ़ा ही हमारी कुर्बानी सारी हो जाए, हमारा गोश्त सारा आ जाए, तो फिर हम भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने फैमिली में, गरीबों में। जी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी कुर्बानी हो गई थी। ये देखिए जी हमारा सारा गोश्त ऊपर आ गया था। मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि ये अभी थोड़ा सा ही है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से कुर्बानी हो गई थी। और यहाँ पर मेरे मामा पापा दोनों बैठ गए थे सारा कुछ अलग करने के लिए, कि फ़ैमिली का गोश्त अलग करना है और गरीबों का गोश्त अलग करना है, अपना अलग करना है। तो यहाँ पर वो लोग यही काम चल रहा था। यहाँ पर मेरे मम्मा पापा जो है ना दुआ कर रहे थे, क्योंकि ये हमारा रिवाज है शुरू से ही। हम बांटने से पहले, पैकेट्स बनाने से पहले हम दुआ करते होते हैं, फिर उसके बाद हम बिस्मिल्लाह करके जो है ना पैकेट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था, और मैं तो यहाँ पर देख देख के सबको बोर हो गई थी, क्योंकि जो हम लोग को सुबह के लगे थे, सुबह हम लोग को लगे थे कोई आई थिंक 9 बजे से हम लगे थे, और रात को हम लोगों को 12-1 हो गए थे ये सब कुछ करते करते। तो यहाँ पर मेरे कज़न भी आ गए थे, उन्होंने भी हेल्प की थी हमारी। यहाँ पर ये देखिए सामने मेरा भाई सोया हुआ है, वो तो बहुत थक गया था। वो तो कहते हैं मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए, थोड़ी देर के लिए मुझे रेस्ट हो। तो तुम लोग को जो है ना हमारा करो। काम तो हो बस गया मेरा है। कज़न रात आ के गया था, बज रहे करते हैं कोई कराते आई ये देखिए थिंक जी 12 रात या हो गई 1 थी। बज रहे हैं। रात हम के सुबह हमें 5 जो है बजे ना के शुरू रात हुए को हुए हैं। 12 हो गए थे करते, वो चले गए थे अपने घर। और पीछे से जो है ना फिर आपको पता है जो मेन काम होता है क्लीनिंग करना, जिस जिस कमरे में हमने कुर्बान का गोश्त रखा था उस कमरे की क्लीनिंग करना। उफ, मैं तो इतना थक गई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ।
यहाँ पर मैं आप लोग को यही बता रही थी कि मेरी तो बिल्कुल भी अब हिम्मत नहीं रही, मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया। मुझे तो इतना मैं थक गई थी कि मुझे तो किसी की कानों में आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो ये देखिए जी, हम लोग की शुक्र अल्लाह का हमारा सारा गोश्त बांटा गया था, हमने सारा बांट दिया था, बस थोड़ा सा ही अपने लिए रखा था। और ये देखिए हम लोगों ने टिक्के के लिए रखा था, क्योंकि हमारी नेक्स्ट डे जो थी ना, वो पूल पार्टी थी हमारी कज़न के घर, बारबेक्यू पार्टी एंड पूल पार्टी। उसका भी व्लॉग जल्दी ही आएगा। तो उनके लिए जो है ना हम लोगों ने टिक्का रख लिया था निकाल के साइड में हम लोगों ने थोड़े से अपने लिए भी रखे थे और उनके लिए भी रखे थे कि कल हम जो है ना मसाला लगा कर वहाँ पर ले जाएंगे। तो मिल बांट के जो है ना हम लोग को जो है ना पूल पार्टी और बारबेक्यू कर लेंगे। अब जो है ना मुझे टेंशन थी कि ये सब कुछ मैं कैसे साफ़ करूँगी। बहरहाल शुक्र अल्लाह का, मेरे बाबा ने मिलकर मेरे साथ किया, मेरे भाइयों ने मिलकर मेरे साथ किया और अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों रात को ये मैं कमरा धो कर सोई थी। ये सारे गोश्त वाले बर्तन, ये चटाइयाँ, जितना भी कुछ था, ये सब कुछ मैं वॉश करके रात को 12-1 बजे तक हम लोग को सब कुछ धो कर फिर मैं सोई थी और बहुत थक गई थी। तो जी ये जो है ना हमने अपने टिक्के के लिए रखा है, हम अपने घर पे भी बारबेक्यू करेंगे तो ये हमने उसके लिए रखा है। ऑफ कोर्स भाइयों को शौक़ होता है घर पे बारबेक्यू करने का, तो ये जी उनके लिए है। अभी मैं ये इसको सारा संभालती हूँ और ज़रा गिलास को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे कज़न्स आए हुए थे तो उनको ज़रा मैंने पानी शानी दिया। सो जी यहाँ तक ही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।